औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 28, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 27 तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान मज़ाकरात, और मज़ाकरात में ये कि इस बात तक फ़ाइनल होगी कि शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप मेरे पास महफूज रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का निकाह कर दूँ तुझसे, और इस सूरत में 8 साल तक तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो 10 साल भी रह सकते हैं, और इंशाअल्लाह आप मुझे मुखलिस लोगों में पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम ने ऑफ़र दे दी और मूसा अलैहिस्सलाम काला ज़ालिका बैनी व बैनक अयमन अल अजलैन। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि ये जो दोनों वक्त आप मुझे बता रहे हैं, यानी 8 साल या 10 साल, तो ये आपके मेरे दरमियान तयशुदा है, बात तय हो गई है और मुकम्मल हो गई है, एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया मूसा अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम का। और मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों बातों को दरमियान में बात जिक्र की कि 8 साल या 10 साल, अजलैन 2 वक्तों में से, कज़ैतु फ़ला उद्वाना अलैया, जब मैं पूरा कर चुकूँगा तो फिर मुझ पर ज़्यादती नहीं होगी, ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। क्या पूरा कर चुकूँगा? मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि दोनों वक्त मेरी नज़र में हैं और 8 साल पूरा करने के बाद मैं फ़ैसला करूँगा कि मैंने 2 साल और आपके पास रुकना है या नहीं रुकना है। अभी तो मैं आपके दोनों वक्त सुन लिए, और जब 8 साल पूरे होंगे तो अगर मैं जाना चाहूँ तो फिर मेरी मर्ज़ी में चला जाऊँगा, और उस सूरत में आप मुझे रोक नहीं सकते। और अगर मैं रुकना चाहूँगा 2 साल और, जिस तरह के आपने ऑफ़र किया है, तो फिर उस सूरत में मैं आपको बता दूँगा। ये मूसा अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम के दरमियान एग्रीमेंट तय हो चुकी, बात तय हो चुकी, मुकम्मल हो चुका। और शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से इस सूरत में कर देना था। फरमाया कि वल्लाहु अला मा नकुलु वकील। और फिर ये भी मूसा अलैहिस्सलाम ने, गवाह नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त। वैसे उसूल खताबत का ये है कि मुकातबत का कि जब कोई एग्रीमेंट करें, जब कोई बात किसी बात पे मुत्तफिक हों, कोई दरमियान में आपके कोई ऐसी बात चल रही हो जिस पर एग्रीमेंट हो रहा हो या मुत्तफिक हो गए दोनों फरीक, तो उसको लिख देना चाहिए, और फिर लिखने के बाद 2 गवाहों की मौजूदगी में लिखना चाहिए, ताकि जब वो मामला मुकम्मल हो तो उसमें बेचैनी ना पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त तो कोई गवाह मौजूद था ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम परदेश में थे और बिल्कुल तन्हा और बेबस और मजबूर, और मुजरम भी थे और डरे हुए भी थे कि ऐसा गो के शुएब अलैहिस्सलाम ने बेटी के निकाह की ऑफ़र कर ली, साथ रखने का वादा कर लिया, और अपने आप को बेज़रर होने का भी उनको एहसास दिला दिया, और उन्हें कह दिया कि आप मेरे पास बाइज़्ज़त तरीके से रहेंगे, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद उसूलन ये था कि ना मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई गवाह था, ना कोई तहरीर कर सकते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बात मान ली और शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं इस आपकी शर्त को मानता हूँ, पहले ये कि आपकी बेटी से निकाह करने के लिए मैं तैयार हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हो गए, और निकाह होने के बाद जब एग्रीमेंट हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम के शर्त मान ली कि 8 साल तक मैं आपके साथ रहूँगा जैसे कि आपकी शर्त है, और 8 साल के बाद अगर मेरा जी चाहा, मैं हालात मुनासिब हुए, जिस तरह के शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि 8 साल के बाद हालात को देख के आप फ़ैसला कर लीजिएगा कि आपने 10 साल मेरे साथ रहना है या 8 साल के बाद ही चले जाना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी बात को रिपीट करते हुए फरमा रहे हैं कि
वक्त पूरा होने पे मैं आपको फैसला सुनाऊंगा कि मैंने 2 साल और आपके साथ गुजारने हैं या चले जाना है। वैसे मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मीर इस चीज़ को गवारा नहीं कर रहा था। वो शुएब अलैहिस्सलाम पर बोझ नहीं बनना चाह रहे थे। वो समझ रहे थे कि शुएब अलैहिस्सलाम क्यों उनको अपने पास रखना चाह रहे हैं। पैगम्बर होने वाले वक्त के पैगम्बर थे मूसा अलैहिस्सलाम। सलाहियतें अगर शुएब अलैहिस्सलाम में पाई जाती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम में भी पाई जाती थी। जहाँ शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को 8 साल तक ख़तरा महसूस करते हुए अपने पास रखने का ऑफ़र दी और पाबंद किया, वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने भी महसूस किया कि मैं 8 साल से ज़्यादा अगर शुएब अलैहिस्सलाम के पास रहूँगा, मजबूरी के बाद भी फ़ायदा उठाऊँगा, तो ये शुएब अलैहिस्सलाम पर बोझ होगा। सो मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़्यादा रहने पर एग्री ना हो रहे थे। तो इसलिए 8 साल के बाद चूँकि हालात का अंदाज़ा किसी एक को भी नहीं था, गैब कोई एक भी नहीं जानता था। पैगम्बर थे दोनों, लेकिन गैब नहीं जानते। इसका मतलब ये कि गैब सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है। अगर कोई समझता है कि कोई नबी, वली, कोई पैगम्बर कोई गैब जानता है तो वो गलतफहमी है और बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला जितना इल्म किसी को देता है, जितना बता देता है, उतना ही वो बताता है या उसके पास होता है। सो इसी तरह दोनों पैगम्बर थे और दोनों के पास गैब का इल्म नहीं था कि 8 साल के बाद हालात किस तरफ जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त मान ली और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह कर लिया और 8 साल की शर्त मानते हुए 2 साल मूसा अलैहिस्सलाम ने भी शर्त रख ली कि वक्त पे देखा जाएगा, हालात मुनासिब हुए हालात के मुताबिक होगा। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब कोई गवाह, कोई तहरीर, कोई चीज़ नहीं थी ऐसी जिस पे यकीन किया जा सके, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाया और शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि ये जो हमारे दरमियान माहिदा हुआ है, इस माहिदे में चूँकि मेरे पास ना कोई गवाह है, ना मेरा कोई वकील है, ना मेरा कोई इधर जानने वाला है, मैं अकेला आपके पास हूँ। सो इस बात को मजबूत करने के लिए मैं अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाता हूँ कि अल्लाह जो मैंने और आपने फ़ैसला किया है, जो माहिदा किया है, इसमें अल्लाह हमारे दरमियान गवाह है। ना मैं ख़यानत करूँगा और ना आप ख़यानत करेंगे। ना मैं अगर 8 साल के बाद ना रुकना चाहा तो आप मुझे जबरन नहीं रोक सकते, और इसी तरह अगर मैं 8 साल से पहले जाने लगा तो आप मुझे जबरन रोकने के मुजाज होंगे। और फिर घर दामादी कबूल कर ली मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की, लेकिन 8 साल तक। और 8 साल बाद हालात यकसर बदल रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला जानता था, लेकिन पैगम्बरों में से किसी एक को भी अंदाज़ा नहीं था। सो इन शराइत की बिना बेस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद हुए और घर दामाद ठहरे। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।